द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तमत्वैकेन दिशाश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, 11वां का 20वां श्लोक है। भगवान के विश्व रूप को देखते हुए अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हम लोग सुन रहे हैं, अर्जुन बोले आप अनंत स्वरूप हो, जिसका न आदि है न मध्य है और न ही अंत है, और इतना दिव्य प्रकाशमान है कि दिखना भी मुश्किल हो रहा है। अनंत भुजाएं आपका। द्यावा पृथ्व्यो रिदमंतरम ही, धरती से आकाश का जो जगह हम लोग जनरली खाली देखते हैं, स्थान खाली है, उस सब व्याप्तम के न दिशा से सर्वा, उसमें सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे हैं, और सभी दिशाओं में आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा स्थान खाली या दूसरा वस्तु नजर नहीं आ रहा है। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ऐसा आपका अद्भुत रूप, उग्र रूप देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहा है। जिनके अंदर देखने का सामर्थ्य था, वो जब देखे कि परमात्मा इस रूप में कैसे आ गए, सब डर गए। अर्जुन बोल रहे मैं भी डरा हुआ हूं। कोई आदमी शौक से भी किसी के पास जाए, कोई पालतू सिंह पोस लिया, जरा अपना शेर से हमको भेंट करा दो, वो एक शेर के पास जाए और शेर थोड़ा सा घुरघुराए तो वो डर जाएगा। और 10-20 शेर हो तो क्या स्थिति होगी, और जंगली शेर हो तो क्या स्थिति होगी। अब यहाँ तो भगवान का ऐसा भयंकर स्वरूप है, एक नरसिंह रूप देखकर सारे देवी देवता डर गए थे, लक्ष्मी जी भी भाग चले थे, प्रहलाद जी गए भगवान के सामने। और यह भगवान इतना भयंकर रूप में प्रकट हैं, मुख से अग्नि निकल रहा है, कोई और छोड़ नहीं है, इतना विशाल, इतना भयंकर, इतना प्रकाशमान कि अर्जुन बोले हे प्रभु, आपका यह जो स्वरूप है काल स्वरूप, ये इसे देखकर तीनों लोग डर रहा है। लोग को लग रहा है कहीं भगवान परले न मचा दे। आपका यह स्वरूप अब तक लोग गुस्सा में ही देखा था, और आज उस रूप को प्रकट किए। अर्जुन को क्या पता था कि यह जो भगवान का विश्व रूप है उसमें काल रूप भी है। हालांकि भगवान का बहुत सा सुंदर स्वरूप भी है, बहुत से देवी देवता सुंदर भी है भगवान के अंदर, लेकिन ज़्यादातर अर्जुन का ध्यान उधर ही जा रहा है जहाँ से प्रकाश आ रहा है। जनरल भी हम लोग अगर देखते हैं कोई चीज़ को, तो जिधर लाइट ज़्यादा हम लोग का नज़र उधर ज़्यादा जाता है। तो भगवान के अंदर से जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उससे भी ज़्यादा भयंकर है जहाँ से अग्नि धधक रहा है। और वो अग्नि कहाँ से धधक रहा है? उनका काल रूप से, काल स्वरूप से, उनके मुख से अग्नि निकल रहा है। वो आग जो संसार में प्रलय मचाता है, जो संसार का नाश करता है, वो आग आज अर्जुन भगवान के मुख से देख रहे हैं। और अर्जुन के साथ साथ तीनों लोक में जो सामर्थ्यवान थे, हैं तो सब भगवान के अंदर, वो लोग भी डर रहे हैं। जितने दिक्पाल हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने कंट्रोलर हैं, सबको भय लग रहा है कि भगवान आज ऐसा रूप क्यों धारण कर लिए, फिर ऐसा ना कि आज संसार का अंत हो जाए। क्योंकि भगवान का यह जो रूप है अब तक, ये जो काल स्वरूप है, सिर्फ प्रलय मचाने के लिए प्रकट होता था, और आज तो अर्जुन के कहने पर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट तो हो गए, लेकिन वो रूप भी आ गया सामने। इसलिए अर्जुन प्रार्थना करने लगातार, बोले हे प्रभु, हे महात्मन, यह जो पृथ्वी से ऊपर महाकाश स्वर्ग तक के बीच का खाली भाग था, उस संपूर्ण और जो संपूर्ण दिशाएं थे, उन सब में मैं सिर्फ आप ही को देख रहा हूँ परिपूर्ण। आपकी इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे। पहले अर्जुन देखते थे तो बहुत सही नजर आता था, आकाश, दिशाएं। आज सिर्फ भगवान का ही वो स्वरूप,
और उसमें भी अर्जुन का बार बार ध्यान कहाँ जा रहा है? उस काल स्वरूप पर, उस भयंकर स्वरूप पर। अब अर्जुन भगवान के अंदर में ही, भगवान ने कहा था जो चाहे मेरे अंदर देखो, तो अर्जुन भगवान के अंदर में तीनों लोक को देखना चाहे और देख रहे तीनों लोग जिसमें देवी देवता सारे प्राणी हैं, ये भी सब भयभीत हैं, डर रहे हैं। प्रेम से